एक डिबेट में बैठने जाते हैं ना, तो 2000 और 5000 रुपया का लिफाफा लेकर के तब डिबेट में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ में बोलने के लिए। भाजपा के सामने अपने जमीर को बेच चुके हैं। इनके अंदर मुसलमान का गुण ही नहीं है। मुसलमान शब्द जो है अपने आप में संपूर्णता को समेटे हुए, जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, जो अपने जुल्म देना काम है इनका, ना रोजगार दिया ना कुछ दिया। पूरी सरकार एकदम भ्रष्ट कर दिया, शिक्षा व्यवस्था एकदम नष्ट कर दी भाजपा सरकार। लेकिन यह जो रसीदी हो, चाहे असरफी हो, चाहे सिद्दीकी हो, चाहे रिजवी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पेड वर्कर हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। महिलाओं को लेकर बीजेपी की किस तरह की मानसिकता है, ये सब आप जानते हैं। किस तरह की ऊंची भाषा का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाले। लेकिन इस बार हद ख़त्म कर दी। डिम्पल यादव एक मस्जिद में जाती हैं, लेकिन उनके कपड़ों पे एक अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए एक मौलाना जो 5000 रुपये लेकर डिबेट में बैठते हैं। खैर, ऐसे लोगों का ईमान ही क्या है। हम चर्चा कर लेते हैं। सपा नेता हमारे साथ हैं। सर, बताइए कैसे देख रहे हैं आप इतनी बड़ी टिप्पणी कर देना किसी महिला के कपड़े को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश में अगर चर्चा चलती है कि जिसमें भारतीय नारी की एक मजबूत झलक दिखाई देती है, जिनमें सौम्यता है, शालीनता है, ड्रेस कोड जो है कि एक भारतीय महिला का लिबास दिखाई देता है, तो डिम्पल यादव जी का नाम आता है। इकरा हसन के अंदर वो सौम्यता देखी जाती है। और कभी जो है कि ये करणी सेना वाले भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो है इकरा हसन पर टिप्पणी की है। अब जो है डिम्पल यादव जी, जो रामपुर के हमारे सम्मानित सांसद मोहिबुल्ला जी हैं, एक मस्जिद है दिल्ली का, उसके वो संरक्षक हैं, वहीं बगल में उनका आवास है। और वहाँ पर अखिलेश यादव जी सपत्नीक जो है वहाँ पर जाते हैं, इकरा हसन जाती हैं, और तमाम सांसद हमारे जाते हैं, संबल उम्बल के सांसद जाते हैं। और कभी जो है ये चार जो है जो पेड वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं जानता हूँ इसमें से 2-3 को, कि ये एक डिबेट में बैठने जाते हैं ना, तो 2000 और 5000 रुपया का लिफाफा लेकर के तब डिबेट में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ में बोलने के लिए। पहले तो एक मौलाना नाजिब असरफी ने इस तरह का बयान दिया कि डिम्पल यादव मस्जिद में गई तो उनकी पीठ दिखाई दे रही थी। उसी तरह का बयान एक मौलाना ये जो है कि साजिद रसीदी है, फिर एक जो है साहबुद्दीन रिजवी भी इसी तरह का दिया था, एक आदिल सिद्दीकी ने दिया था। तो इन बेईमानों को आप बताओ कि जिस महिला की चर्चा होती है कि आज पूरी तरह भारतीयता की झलक जिसमें दिखती है, तो उनको पीठ दिखाई देती है। ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर बन करके भाजपा के सामने अपने जमीर को बेच चुके हैं। इनके अंदर मुसलमान का गुण ही नहीं है। मुसलमान शब्द जो है अपने आप में संपूर्णता को समेटे हुए, जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, जो अपने कौम की तरक्की चाहता हो, अपने देश की तरक्की चाहता हो, अपने कौम के साथ साथ देश के आन बान शान के लिए जो है मरने मिटने के लिए तैयार होता है, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का संरक्षक होता है, वह जो है कि मुसलमान का ये गुण होता है। लेकिन यह जो रसीदी हो, चाहे असरफी हो, चाहे सिद्दीकी हो, चाहे रिजवी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पेड वर्कर हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई या तो डर दिखा करके या लालच दिखा करके इनको जो है आगे करके इस तरह के ओछी हरकतें कराने का काम करे। और देखिए, हमको कहने से कोई नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं एक भारतीय नागरिक का पक्ष रख रहा हूँ। और मैं तो दावे के साथ कहता रहा हूँ कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे और मल्ला हो, बटोगे तो कटोगे। तो मैं मुसलमानों से हम लोगों का आज से नहीं, अली मोहम्मद साहब के समझ से हम लोगों का दोस्ताना है। अली मोहम्मद साहब की जान बचाने का काम हमारे निषाद समाज के लोगों ने किया था। तो ये इस तरह का जो कर रहे हैं, और तमाम लोग कह रहे हैं कि अरे भाई मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। क्या मुसलमान जो है कि उनके आँख पर पट्टी बंधी है कि ये रसीदी और ये सिद्दीकी रिजवी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का पालतू टामी और पप्पी बन करके, और जैसे भाजपा चाह रही है बंदर और बंदरिया की तरह जो है कि डमरू बजा के नचा रही है, और ये डिम्पल यादव पर टिप्पणी करते हैं, इकरा हसन को पर जो है कि टिप्पणी कराकर नफरत की राजनीति बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी पीढ़ी की ताकत से पूरी तरह बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी।
और इनको कुछ इनाम का लालच देकर, रेवड़ी का लालच देकर इस तरह का जो है कि ओछी हरकतें करा रहे। और जैसे कि अभी देखें अनिरुद्धाचार्य भी इसी तरह, जो मौलाना है, जो धर्मगुरु है, पादरी है, धर्माचार्य हैं, कथावाचक है, अगर इस तरह की ओछी हरकत करें, ओछी टिप्पणी करें, तो ऐसे लोगों की दवाई तो भैया तीन है, जूता, चप्पल और पिटाई। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़की अगर 25 साल तक शादी नहीं हुई तो समझो वह 4 जगह मुंह मार करके आई। एक वो बेईमान धीरेन्द्र किशोर शास्त्री कहता है कि अगर किसी महिला के मांग में सिंदूर न दिखाई दे तो समझो कि यह प्लाट खाली है, अगर मांग में सिंदूर दिखाई दे तो समझो कि इस प्लाट की रजिस्ट्री होगी। ये धर्मगुरु हैं सब, ये धर्माचार्य हैं, ये मौलाना है। इस तरह की भाषा होनी चाहिए। तो ये अपने घर की चीज़ें देख करके ही ये इस तरह इनका दिमाग जो है कि खराब है, मानसिक दिवालियेपन का ये शिकार है। अनिरुद्धाचार्य जो कहा था ना कि 25 बरस में कि शादी नहीं हुई तो ये समझो 4 जगह मुंह मार के आई है, वो अपने उनके चाचा और ताऊ की लड़कियां शायद भाग गई थी कई जगह। वो छतरपुर पता लगा, उज्जैन भाग गई थी, एक भोपाल भाग गई थी, एक दिल्ली में भाग गई थी। तो इसलिए वो बेचारा कुंठाग्रस्त है। वो अपने घर की, अपने नातेदारी रिश्तेदारी की बहन बेटियों का जो चाल चलन देखे ना, उसी लिए वो समझ रहे हैं कि सारे समाज की बहन बेटियां ऐसी ही होती हैं। बिल्कुल, मतलब अपने पे आए दूसरे पे गवाई। और भी लोग यहाँ जान लेते हैं। कैसे देख रहे हैं भैया आप इस ओछे पे? जो चाचा जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। ये सब चीज़ें जो बोले हैं कि प्लॉट खाली है, इसका मतलब ये सब सही कहा है बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पहले थी तो मतलब सरकारी नौकरियां बंद कर दिए, तो पहले को ऐसा नहीं कि अब सब प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। अभी योगी जी का ही कहना है, देख लीजिए 5000 स्कूलें बंद कर रहे हैं। कितने हम लोग के गांव का स्कूल बंद हो गया है, 36 डैमेज हो गई हैं। कौन से गांव से हैं आप? हम रुदौली फैजाबाद से हैं। फैजाबाद में ऐसे तो बहुत से रोडें हैं जो आज तक बनी ही नहीं है। प्रधान तो बिल भी पास करा लेते हैं और रोड आज तक बना ही नहीं वो। इस ये तरीके तो स्मार्ट सिटी की बात है। हाँ, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी पहले थी तो अब लोग की तरफ भी मंदिर का ध्यान ये भी देते थे। कमक्खन मंदिर इन्हीं ने बनवाया था, मेट्रो लाया, अरे काफ़ी चीज़ें इन्हें बनाया, लेकिन इनका चीज़ें ओपन नहीं किया जाता है। और ये जो बीजेपी वाले इनका जो है सब चीज़ें, अभी देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो बताया गया है, अभी बीजेपी के एक नेता था, हाईवे रोड पे देख लीजिएगा क्या कर रहा था। उसके अभी कोई मुसलमान होता या कोई और होता, जिससे भी लग जाती है, मकान तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भैया? परशुराम यादव, कहाँ से आए? उतरौला, जिला बलरामपुर। अच्छा, ये जिस तरह की बयानबाजी डिम्पल यादव को लेकर मौलाना ने दी है, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत गलत है। जो भी अभी आपने पूछा है, मौलाना ने जो बोला हमारे डिम्पल यादव जी के बारे में, बहुत ही गलत वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मौलानाओं का बहिष्कार होना चाहिए। पूरे मुस्लिम समाज, मुस्लिम भाई लोग ऐसे मौलानाओं को तुरंत खींच के वहाँ से बाहर निकाला जाए। जी, ये कह रहे हैं कि रोजगार दिया है कि नहीं दिया है? रोज़गार तो इस सरकार में नहीं मिल पा रही है। जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो उसमें सभी को रोज़गार मिलता था, आवास मिलता था, कन्या विद्याधन मिलता था। यहाँ पर बहुत से विकास में मेट्रो यहाँ पर चलवाया और हाईवे आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। कन्या विद्याधन मिलता था, बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। बहुत से ऐसे काम है जो समाजवादी पार्टी के राज में अखिलेश भैया ने किया। लेकिन ये तो कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म कर दी। भाजपा के राज में बेरोजगारी खत्म नहीं, बेरोजगारी एकदम चरम पे। आज युवा परेशान है एकदम, रोजगार के लिए इधर उधर भटकता है। राज ठाकरे महाराष्ट्र में है, लेकिन वो भी हिंदी और मराठी को लेकर बहस कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, भगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वालों को मजबूर होके रोजगार के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है। और ये योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल जुमलेबाजी वाली सरकार है। बस जुल्मबाजी वाली सरकार है, बस जुल्मे देना काम है इनका। ना रोजगार दिया ना कुछ दिया, पूरी सरकार एकदम भ्रष्ट कर दिया, शिक्षा व्यवस्था एकदम नष्ट कर दी भाजपा सरकार। बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों का साफ तौर पे मानना है कि जिस तरह से वादे किए गए बीजेपी सरकार ने, कहीं ना कहीं सारे वादों पर फेल नज़र आ रही है। योगी मोदी सरकार यानी कि डबल इंजन पूरी तरह से देश प्रदेश में फेल होता नज़र आ रहा है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।